आलू की स्टफिंग वाले पकोड़े तो आपने कई बार खाए होंगे, बनाए होंगे। आज हम एकदम नए और अलग तरीके से ब्रेड पकोड़े बनाएंगे जो बहुत कम टाइम और बहुत कम मेहनत में बनके तैयार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। आज हम जो पकोड़े बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं सोख करते और बन भी झटपट से जानते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जनाब, ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो मल्टीग्रेन या फिर ब्राउन ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे पानी में डुबोएंगे इस तरह, ठीक है। फिर हम इसका जो है ना सारा पानी वो निचोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस हम ब्रेड को ऐसे ही पानी में डिप करते हुए निचोड़ते जाएंगे और एक दूसरे बाउल के अंदर रखते जाएंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम इनको ब्रेड को ऐसे ही पानी में डिप करते हुए निचोड़ते जाएंगे और एक दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक है। सारी की सारी अब हमने ऐसे ही कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी सारी ब्रेड जो है वो सोक हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करनी है 1 अदद प्याज, ये मोटी कटी हुई प्याज है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 अदद शिमला मिर्च, उसको भी मैंने मोटा मोटा क्यूब्स में कट कर लिया है, ठीक है। इसके जो शिमला मिर्च है ना, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये है आलू, आलू भी मैंने 1 अदद ही लिया था बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने ना कश कर लिया। कश करने के बाद फिर मैंने इसको 2 से 3 पानी धोया है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और पकोड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। आप चाहें तो क्यूब्स में कट भी कर सकते हैं। तो ये है धनिया और साथ इसमें थी 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, वो भी मैंने बारीक बारीक काट के वो डाल दिए। अब इसमें डालेंगे मसाले। पकोड़ों में अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए सबसे पहले इसमें डाला है मैंने आमचूर का पाउडर ताकि इसके अंदर चटपटा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद कलर के लिए डालेंगे हल्दी 1 छोटा चम्मच और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, यानी कि खाने वाला जो चम्मच होता है वो। आधा कप डालेंगे चावल का आटा, ठीक है। चावल का आटा डालने के बाद फिर आधा कप ही हम इसमें डालेंगे मैदा, ठीक है, क्योंकि चावल का आटा डालने से पकोड़े क्रिस्पी नहीं होंगे, हार्ड हो जाएंगे, इसीलिए मैदा ज़रूर डालिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने पकोड़ों का जो मैदा बना रहे हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी सॉफ्ट है और नमक के कॉन्टैक्ट में आते ही जो है ना आलू और प्याज वो पानी छोड़ देंगे। तो इसलिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, बस इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस टाइम पे आके आप इसको जिस तरह की मर्ज़ी शेप दे लें, फिंगर दे लें, कोई भी कटलेट बना लें। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ना छोटे छोटे बाउल से बना रही हूँ, ऐसे मैंने बना लेना ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। अगर हम शेप बनाने बैठे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं इनसे छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े ही बनाऊँगी। तो पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल अब मीडियम हॉट हो गया है। तो इस तरह हम अब इसमें पकोड़े डाल देंगे। तो पकोड़े मैंने आपको बताया था ना कि छोटे छोटे साइज़ के हमने इसमें डालने हैं, जितनी स्पेस होगी उतने ही हमने इसमें डालने हैं, ठीक है। एक बार कढ़ाई में जितने पकोड़े आ जाते उतने हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि शुरू में जब हम पकोड़े डालें तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब तक ये अपनी शेप होल्ड नहीं कर ले तब तक हम इसको नहीं हिलाएंगे। जैसे ही अपनी शेप होल्ड कर लेंगे तब हम इनको पलट देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से सुर्ख सुर्ख होने शुरू हो गए हैं। तो अब हमने इस टाइम पे आके इनको पलट देना है ऐसे। आप देख सकते हैं कि पकोड़े अभी क्रिस्पी नहीं हुए, तो ये हैवी हैं, इसी वजह से नीचे ना तले में बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाएंगे और लाइट वेट हो जाएंगे। तो तेल के ना ऊपर आ जाएंगे, तैरने लगेंगे, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से देखें हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, फ्राई हो रहे हैं। जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं वैसे वैसे ये लाइट वेट होते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी लाइट वेट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, ठीक है।
और व्यूअर्स ये जो पकोड़े नहीं ऑयल बिल्कुल भी सोख नहीं करते। जिस तरह हम आलू वगैरह के जो वैसे बेसन वाले पकोड़े बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ऑयली, तो ये इस तरह के बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो गए। तो अब मैं इसको एक छलनी में निकाल रही हूँ। जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो भी जो है ना पैन में रह जाएगा इस तरह। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब ऐसे मैं इनको निकालती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। आप चाहें तो साथ साथ निकालते जाएं और साथ साथ खाते जाएं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी माशाल्लाह से। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। ऐसे ही मैंने दूसरा बैच भी बना लेना है। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे सारे बना लूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नरम दिल। या अल्लाह हम सब को इन खूबियों से नवाज दे, आमीन। तो ये लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊं। इसमें आपको आलू, प्याज, हर तरह के पकोड़े का टेस्ट आएगा और बहुत ही बाकमाल बनेंगे। और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो अपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।